देखिए, आज हरियाणा से हर हलके से हमारे जो बूथ कार्यकर्ता हैं, जिनको हमने बूथ अध्यक्ष बनाया हुआ है और बूथ सदस्य, वो लोग जो है आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आप देख रहे हैं मौसम खराब होने के कारण अभी भी लोग रास्ते में हैं, क्योंकि ये प्योर हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। तो सभी सदस्यों का हम स्वागत करते हैं, कार्यकर्ताओं का। और आज ये हम आह्वान करेंगे कि इस खटारा सरकार को हटा के राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सत्ता हम हरियाणा में बनाएंगे। सर, भीड़ नहीं जुटा पाए जिस तरह से? देखिए, भीड़ जुटाना मकसद नहीं था, ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं जी। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर हर किसी को बुला लिया है, ये हमारी रैली नहीं है, ये हमारा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप देखेंगे मंच पे जो लगा हुआ है होर्डिंग, तो ये तो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है। मकसद ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करनी है, मकसद ये है कि अपने जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनका हमें मनोबल बढ़ाना है, उनका आपस में एक दूसरे से जान पहचान करानी है, क्योंकि पूरे हरियाणा से वो लोग यहाँ आए हैं। राणा जी, करनाल में रैली की जा रही है, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश करनाल को छोड़ करके बाकी लोग आ रहे हैं, और कल लाखों के वादे किए थे, लाखों लोग आए। नहीं, देखिए क्या है, असंध हलके से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खरोंडा से भी मौजूद हैं और नीलोखेड़ी से भी मौजूद हैं। करनाल में हम इन तीनों विधानसभाओं पर काम करते हैं, तो तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हर जिस विधानसभा पर भी हम काम करते हैं, हर उस विधानसभा के हमारे जो बूथ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं अभी, और दूसरे जो अभी बचे हुए हैं वो रास्ते में। तो अब क्योंकि मौसम का तो देखिए कुछ इलाज नहीं है हमारे पास। जिन लोगों को सुबह 6-6, 7-7 बजे चलना था, वो लोग वहाँ से 10-10 बजे निकल पाए। अब जो मान लीजिए रेवाड़ी की टीम है, अभी तक रेवाड़ी से हमारे बीच में लोग नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत दूर है ना। तो अब बसों से आ रहे हैं। हमने ये भी रिक्वेस्ट करी थी सभी से कि आपको अपनी गाड़ियों से नहीं आना है, बसों से आना है। तो बस में वैसे भी दुगना टाइम लगता है। राणा जी, करनाल में राजपूत समाज का बहुत बड़ा समूह है, वो राजपूत समाज का है, करनाल की आपकी समाज का है आपका? देखिए, ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, ये किसी एक विशेष समुदाय का ढांचा नहीं है। नहीं, क्या आपके साथ राजपूत समाज, अगर ये माना जाए कि वो अलग हो चुका है, वो यहाँ पर एकत्रित नहीं हुआ? कौन नहीं, देखिए, राजपूत समाज हो या अन्य समाज हो, वो तो जो भी हमारा जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है। अगर हम यहाँ पर रैली करते तो जो हमसे जो पार्टी का पदाधिकारी भी नहीं है वो भी यहाँ पर आता, फिर तो हम यहाँ पर पूरा भीड़ लगा देते। लेकिन मकसद जो है वो ऐसे लोगों को बुलाना था जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वो राजपूत भी हैं, वो बैकवर्ड भी हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, वो जाट भाई भी हैं, वो दलित समाज के लोग भी हैं। तो मंच पर भी आप देखेंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो हम राजपूत सभा का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा संख्या राजपूत समाज के लोगों। राणा जी कह रहे हैं कि पार्टी बनाने के बाद लोग आपके समाज के नाराज हो गए हैं कुछ? नहीं, देखिए, पार्टी तो समाज के बिना बन ही नहीं सकती। पिछली बार इसी करनाल जिले की नीलोखेड़ी हलके से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी लड़ी थी और करीब 10,000 वोट मिले थे पहली बार चुनाव लड़ने से। जो बीजेपी का प्रत्याशी हारा था वो हमारे उस 10,000 वोट के कारण ही हारा था। चाहो तो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड चेक कर लेना कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को नीलोखेड़ी से 2019 के चुनाव में कितने वोट मिले थे। और इस बार राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरियाणा की 30 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है चुनाव की, और हमारे पास हर उस 30 विधानसभा में 20-20 हज़ार प्लस वोट हैं आज के समय। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और किससे टक्कर मानते हैं आप? देखिए, मुद्दे जो है यहाँ पर मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जो हरियाणा की खटारा सरकार है उसने हरियाणा को बर्बाद कर दिया है। तो मुद्दे क्या है, हर व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, वो ये देख रहा है कि हमें किसको वोट करें जो हमारी बात की सुनवाई कर ले। तो हम जो है लोग ऑप्शन मान रहे हैं हमें। इनेलो से अभी हमारा गठबंधन है, तो मुझे लगता है कि इनेलो और हम मिलके अगली सरकार यहाँ बनाएंगे। लगता है कि सोशल विधानसभा इकट्ठे लड़ाएंगे सर इनेलो के साथ? बिल्कुल। लगता है सोशल मीडिया और रियलिटी में फ़र्क है राणा जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आपके बयान वायरल होते हो, लोग आपको प्यार करते हैं, पर रियलिटी का आज कुछ और नज़र आ रही है यहाँ पर। देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हमारे कार्यकर्ता का सम्मेलन है। हो सकता है कि गिनती ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि वो हम में इंटरेस्ट उनका कम हो गया। उसका कारण ये है कि जो मौसम है उसने गड़बड़ कर दिया। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हो, मान लीजिए जिस तरह से आप कोई बाहर से तो आए नहीं, विदेश से, आप खुद करनाल में पूरी रात बारिश हुई है,
तो जहाँ से कोई बस भरनी है, मान लीजिए उस गाँव में बारिश हो रही है, तो लोगों को बस में बैठाने में, गाड़ी में बैठने में दिक्कत परेशानी आती है। इसीलिए जो संख्या है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। मनोबल तो नहीं गिरेगा? नहीं, हम तो योद्धा आदमी है, मनोबल किस बात का है? हमें तो मालूम है कि लोग हमारे रास्ते में, हमें तो मालूम है कि जो यहाँ पर एक एक व्यक्ति है, एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ना कि मैं जो हूँ 1 से 1.25 लाख को लड़ाऊँ, तो ये योद्धा हैं, ये सब पार्टी के एक जो है जड़ है। ये कोई भीड़ नहीं है, ये एक एक व्यक्ति अपने बूथ पर जो है 100 वोट डलवाएगा। राणा जी, आपका कल आपका एक बयान आया था, आपने कहा था कि वो सीधा राजा को टक्कर देंगे। अब आपने कहा था मैं राजा को सीधा टक्कर दूंगा, सैनिकों को नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है, राजा को इस प्रकार से आप टक्कर दे पाएंगे जिसके बात कर रहे थे? बिल्कुल दे पाएंगे। मैंने आपसे क्या बताया कि ये कार्यकर्ता हैं, दूर दूर से आए हैं, हर विधानसभा से 200, 500, 100, 1000 इस तरीके से कार्यकर्ता आए हैं यहाँ पे। ये भीड़ नहीं है, आप समझे। अगर भीड़ इकट्ठी करनी होगी तो 2 गांव से भीड़ इकट्ठी कर देंगे, तो दोबारा उसका करेंगे क्या? एजेंडा क्या है? एक कार्यकर्ता, एक ट्रेंड व्यक्ति, एक ट्रेंड कार्यकर्ता 1000 लोगों पर भारी पड़ता है। तो आगे कोई इस प्रकार की बड़ी रैली करने की आयोजन है सर? राणा जी, आगे कोई बड़ी रैली की जाएगी फिर इसके बाद? बड़ी रैली देखिए, चुनाव तक तो हम लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। आज हमने अपने प्रदेश स्तर का बुलाया है, अब जिले वाइज करेंगे। कुछ साथी साथ भी छोड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। नहीं, हमें तो आप नाम बताइए किस साथी ने? कैथल से कुछ लोग थे जो साथ। हाँ, नाम बता दीजिए। बहुत से नाम है। एक नाम बता दीजिए, अगर आप बताएंगे तो हम बता देंगे भाई छोड़ा कि नहीं छोड़ा। राणा जी, क्या एजेंडा रहने वाला है आने वाले समय में आपका? एजेंडा बता दीजिए। एक बिल्कुल क्लियर है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे और एक इतिहास चोरी की जो समस्या है उसको भी ख़त्म करेंगे। EWS में जो कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे और भी अनेक मुद्दे हैं जो कि हमारे जो नेता हैं वो अपने प्रदेश स्तरीय रैली थी आज।